अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आई थिंक भंड वैलेंटाइन डे। क्या हाल है जी? आई एम योर होस्ट अलीना एंड विद योर फेवरेट शो हैप्पी आवर्स। आप जानते हैं कि परसों वैलेंटाइन है, तो इसलिए थोड़ा सा फन कर रही थी मैं बिहाइंड द कैमरा, और अपना गाना भी खुद चूज करके आई हूँ। मेरी डायरेक्टर की चॉइस है कि जी ये वाला गाना जो है ये जरूर सुनना चाहिए वैलेंटाइन पे, क्योंकि इसमें लाल का वर्ड है। तो मैंने शर्ट भी चूंकि लाल पहनी हुई है, तो उन्होंने इसलिए ये गाना पीछे से लगाया। लेकिन अभी थोड़ी देर मैं ये गाना भी सुनूंगी। और आपको बताती जाऊं कि आज के मेरे गेस्ट बहुत 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 ही अच्छे हैं, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी उनको इंटरव्यू करके बहुत मजा आएगा आज। आई एम सो एक्साइटेड। और लेकिन उनको बुलाऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपसे मुलाकात होगी एक टाइनी ब्रेक के बाद। लेकिन ये गाना ऑन कर दें जरा, मैं सुन लूं ये गाना। थैंक यू सो मच। बहुत कमाल। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये गाना आप बैकग्राउंड में सुने और बहुत महसूस हो, क्योंकि ये गाना मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए वैलेंटाइन डे का स्पेशल लगाया है और अपने गेस्ट को मजा कराने के लिए, बिकॉज ये गाना इतना पुराना है और इसको देख के गोविंदा की स्टेप्स याद आ जाते हैं मुझे तो खास तौर पे। और मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं वो मुझे देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्यों इतना खिलखिला रही है, इसीलिए खिलखिला रही हूँ कि वो गेस्ट बहुत अच्छे हैं और मेरे कहने पे वो आ गए और मैं इतनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। लेकिन मैं पहले तारुफ करा दूं। जी ये शहजाद मलिक साहब है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एंड नौशाबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और मिस्टर हनीफ बच्चन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हनीफ साहब आप तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के अमिताभ बच्चन हैं, अगर आप वो व्हाइट कलर की वो कर दें। हाँ, वो मैंने कुछ अरसे के लिए ऑफ किया हुआ है, मे बी वेरी सून। लेकिन पहले आपकी ऐसी लुक थी ना, मैंने एक तो प्लेस में देखी आपकी। हाँ, कुछ टच है मेरे, थोड़ा सा कह सकते टच है जी। और आप आज पजामे में भी आए हैं भाई, जो अमिताभ बच्चन स्टाइल है। क्या बात है, कुर्ता पहना हुआ है भाई। आप तो पूरी तैयारी की हुई है, फुल तैयारी भी। वैलेंटाइन डे की तैयारी की हुई। वैलेंटाइन में तो फिर लाल कुर्ता होना चाहिए आपका। आपने लाल, इन्होंने लाल, सारे लाल तो है। हम अपनी एज के मुताबिक चल रहे हैं ना, यू पीपल आर स्टिल। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी उम्र नहीं होती, जवान तो जवान होता है। फिर भी प्रैक्टिस आके रुक गए। अभी आप डांस पे बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, उम्र होना चाहिए जवान। तैयारी इनकी बात शायद आपने नोट नहीं की, सारी तैयारी ये वैलेंटाइन डे के हवाले से है ना। सही जा रहे हैं, कुर्ते को पेंट करा लेते रेडी। चलो वो मिसिंग हो गया। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शहजाद साहब आपसे शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं आप। और कब अपने करियर का स्टार्ट किया? मैंने अपना करियर जो है इस मीडिया के हवाले से 2000 से शुरू किया था। अच्छा। तो वक्तन फवक्तन मतलब करता रहा, लेकिन प्रॉपर जो मैंने काम शुरू किया है वो समझिए 2008-2009 से माशाल्लाह कुछ ज्यादा काम। क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ज्यादा हो गए, इस वजह से काम ज्यादा बढ़ गया, या सिर्फ ANB की वजह से काम बहुत मिल रहा है आपको? मतलब क्या वजह? नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है कि देखिए आप किसी एक प्रोडक्शन हाउस के साथ तो है नहीं, मैं सबके साथ ही बात है। कोई भी आर्टिस्ट बॉन्ड नहीं होता है, वो किसी के भी साथ काम कर सकता है। तो फन तो आपके मन में ना, जमाना मौका फराहम करता है। हाँ। अब किस अंदाज से आप लोगों तक पहुंचाइए आपका बिल्कुल। मसला जो मेन चीज है वो ये कि अगर आप कोई इश्यूज क्रिएट नहीं कर रहे, किसी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दूसरे तरफ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहता है। बिल्कुल। अगर हम अपने एटीट्यूड और इश्यूज सामने रखने शुरू कर दें, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है कि फिर आपको क्यों कास्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। तो विदाउट एनी इश्यूज आप काम करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से काम करते रहे। हाँ। और बहुत मेहनत से काम करते हैं, लगन से, दिल से, देखिए ना, नियत से। हाँ, बाकी मामला अल्लाह पे छोड़िए। अच्छा, तो सबसे ज्यादा अभी वैसे किसके साथ आप मौजूदा हालात में, किस प्रोडक्शन हाउस के साथ ज्यादा इंडल्ज हैं, किसके साथ ज्यादा काम करें? इनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ANB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे आर्टिस्ट, नए लोग भी इनके साथ काम कर रहे हैं, पुराने भी काम कर रहे हैं। तो मतलब उनके साथ काम करने में मुझे मजा आ रहा है। इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू कि ये है कि थोड़ा मेहनत से काम करना है। मैंने पहले आपको कहा कि मेहनत आप करेंगे तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ काम है, उनको फुलफिल करना पड़ता है, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह काम आके गाड़ी चलती रहेगी।
जबरदस्त। तो अभी मौजूदा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं आपके? मेरे तो कंटिन्यूसली आप समझ लें 1 साल से तकरीबन 13-14 प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली Regularly? 7-8 दिन मुस्तकिल मैं तो सबसे हिट कौन सा प्रोजेक्ट गया अभी तक एक आपका, मेरा तो जो आपको लगता है कि भाई ये बहुत नाम इसका लिया जाता है? खुशबू का खुशबू का घर। अच्छा 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 अच्छा। वो एक पहचान बनी है मेरी, पहचान और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के दूसरे ममालिक में भी देखे जा रहे हैं। अच्छा। छोटी बहन सिस्टर होती है रियाज में, तो वहाँ वो बताती है कि भाईजान मैं जब लोगों को पता चला कि आप मतलब भाई है मेरे, और तो फिर मेरी तो वैल्यू बन गई, और पहचान रियाज में बन उनकी गई, फैमिली उनकी पहचान बन गई। छोटी बहन है मेरी, वो अच्छा। बहुत लविंग। तो बस ये सब सिलसिला है माशाल्लाह, और ये पहचान बनी मेरी खुशबू का घर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नौशाबा, कमिंग टू यू, आप बताएं कि आपका करियर का आगाज कैसे हुआ? एक्सीडेंटली हुआ या शौक से हुआ, या किसी ने बस पुशअप किया, या बहुत इंस्पिरेशन थी किसी से, क्या हुआ? ये कहना तो चाहिए कि वो जो सभी कहा करते हैं ऐसे मौके पे ना, मुझे बचपन से ही शौक था, तो वो बचपन तक चल रहा। तो ऐसे ही था मेरे साथ भी कि जब मैं लेकिन मुझे पता था कि मेरी फैमिली कभी इजाज़त नहीं देगी, तो कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया था। लेकिन शादी के बाद एक प्रोग्राम नीलाम घर में हम ऐसे ही गए थे तारिक participate अजीज करने। शो, जी, नहीं उस वक्त वो नीलाम घर का नाम हुआ करता था, लेकिन और तारिक साहब करते थे जी ना? जी, हाँ, और वो माशाल्लाह। कराची से होता था। तो मैं उसमें गई और उन्होंने, मैं सख्त बोर हो रही थी क्योंकि भाईजान मुझे लेके गए हुए थे, और उन्होंने कहीं कहा कि गाने के लिए कोई शौकीन हजरात हैं तो वो आ जाए, लड़के आ जाएं 10, और उसमें जो एक मैं थी, लड़की थी, उसने हाथ खड़ा कर दिया। वो मुस्तकिल किए उन्होंने जा रहे लड़के थे। कहा, आपने लड़की ने हाथ खड़ा कर Exactly. दिया। और मैं एंड तक करती रही। वो तारिक अजीज हर दफा मुझे देखते और वो उसके बाद इग्नोर करते। लास्ट जब 10 शायद कर लिया, उसके बाद उन्होंने कहा आप आ जाइए, और मैंने वो विन कर लिया सिंगिंग कंपटीशन। वो तो बस जबरदस्त। उसके बाद उन्होंने एक बहाना रखा, और वो मेरे शायद कैरियर का आगाज था इस तरह से, वो बहाना कि उन्होंने कहा कि ये बाद में मैं दूंगा बस आपको फिर प्राइज अब मनी। थोड़ा सा एक गाना तो हम आपसे जरूर सुनेंगे आफ्टरवर्ड्स। फिर क्या हुआ जी? बस फिर वो थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने तकरीबन 4-5 महीने किए होंगे, और उसके बाद बस कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है कि फैमिली थी, आप नई आपने नई शादी थी। से अच्छा, शादी हो चुकी थी शादी तब? थी, और नए बिल्कुल एक बच्चा उस वक्त छोटा सा था मेरा, तो चंद महीनों का, तो उसको छोड़ना, लेके आना जाना बड़ा मुश्किल मसला था। तो वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तो वो एक फैमिली तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा आपको कि हाँ, मुझे husband जाहिर बहुत- सी बात है कि अगर शायद वो सपोर्ट नहीं करते तो हाँ, बीवी अपना मनवा लेती है, लेकिन ये कि जाहिर है कि वो अगर साथ नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो किसी का दिल से होना साथ बहुत बड़ी बात होती है। ये मेन चीज होती है लीना कि आपके फैमिली के आप उसका कंट्रीब्यूशन आपके साथ बहुत हाँ, जरूरी होता है। बिल्कुल। क्योंकि देखें ना, आप कहीं भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो फ्रीली कर रहे हैं, आपके जहन में कोई ऐसी चीजें नहीं चल रही होती, तो हर तरफ आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा होता है। आप फैमिली से डिस्टर्ब है, हाँ, तो आप हर जगह डिस्टर्ब है। बिल्कुल। आपका सारा दिन काम तो पे नहीं दिल लगेगा, होते और हैं हर्डल्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, शुरू में बड़ा मैनेज करना पड़ता है कि जनाब वो औरत आपके साथ क्या काम कर रही है। मेरी वाइफ भी अगर देख ली ये इश्यूज है, अभी आते हैं, तो- हम आते हैं उस पर, उन इश्यूज पे भी आते हैं। अभी से बचाना शुरू कर दिया अपने आप को। लाइव अगर ये मिसेज भी मेरी देख रही है तो भाई क्या बात है। उनको भी आदर करने से- क्या बात। तो बता कर आना था ना कि आप 10 to 12 वाइब लगा के रखे, मैं आके बैठे बैठूंगा। होंगे, बिल्कुल बैठे होंगे डेफिनेटली। अरे, तो ये अच्छा। बड़ा मसले मसाइल खड़े होते हैं, हमको बड़ा मैनेज करना पड़ता है। आप उसके साथ क्यों बैठ गए, नहीं, आप नहीं, उसके साथ नहीं। क्यों- आप इसके साथ क्यों बैठ गए अभी? भाई ये- और मेरे साथ तो आप शहजाद मेरे साथ क्यों बैठ गए? नहीं, शहजाद साहब के साथ तो ये है कि मेरे साथ इनके तकरीबन 4-5 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, और बहुत एक अच्छी सी हमारी केमिस्ट्री हो जाती है। तो फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट जो था ANB का, तभी जब हमने काम किया था तो बहुत अच्छा लगा एकदम से ना। और फिर जिस तरह से मुझे जानने का मौका मिला कि कभी कभार ये मुझे ड्रॉप कर देते हैं जाते हुए, तो एक सुन ले, एक और कभी कभी ड्रॉप कर देते हैं, अब ये ड्रॉपिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन ये ड्रॉप करते हैं। सिर्फ वहाँ कहीं ड्रॉप, पिकनिक पहले कोई पिकनिक करते हैं, आइसक्रीम, पिकनिक जूस वूस रास्ते में रुक कर। आज कपड़े सलामत नहीं है।
नहीं, मगर मैं यही जिस किसी से मिलती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि शहजाद की सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि अपनी फैमिली बहुत ख्याल रखते हैं। अपनी जब फैमिली का जिक्र मेरे सामने कर रहे होते हैं ना तो एक अजीब सा प्यार इनकी बात मैं बता नहीं सकती। जब अपने बेटे शहरयार का जिक्र, शक्ल पे बेटों का जब जिक्र कर रहे होते हैं, जब अपनी वाइफ का कि वो कितने मजे की चीजें बनाती है, तो एक अजीब यानी प्यार आने लग जाता है कि यार ये। और पहले जो अभी जो मैं एक मेन कैरेक्टर इनके साथ कर रही हूँ उनकी बहन का, तो वाकई भाई एक लगता है आते हैं, रेवड़ियाँ और जो ड्राई फ्रूट्स और इतनी मजे की चीजें तो इनके पास बांटते रहते हैं। मैं मशहूर इसी वजह से हो गया हूँ शुरू में। जब अब आप एंटर भी होते होंगे, सब कहते होंगे सुने दरवाजे से अंदर नहीं जाएंगे, आज लेकर क्या आए ये बताएं। पहला जो प्ले मैं कर रहा था इसके साथ एनबी का जो पहला प्ले किया मैंने, तो मेरे साथ फैसल कुरैशी और अपना मुहीब और ये लोग फहाद वगैरह, इन्होंने पहचान मेरी बना दी थी कि मामू ड्राई फ्रूट ला आज क्या लेकर आए। तो अच्छा हनीफ साहब, आप मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह से बहुत काम कर रहे हैं, बहुत नजर आ रहे हैं। आपका करियर कब स्टार्ट हुआ और आपने कब अपने अंदर से एक आर्टिस्ट को पहचाना और कहा कि अब मैं इसको जरा बाहर लेकर आता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि यस आई एम आल्सो एन एक्टर। देखिए पता है क्या है, ये तो बाय बर्थ होती है चीजें ना, मतलब ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वाकई बाय बर्थ है, क्योंकि कोई हमारे इंस्टीट्यूट्स नहीं You're है, right. तो बस वो एक था, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ चांस। 92 में मैंने ट्राई किया फ्रॉम पीटीवी। अच्छा, पहला सीरियल था मेरा आंच, माशाल्लाह, या वेरी फर्स्ट टाइम मैंने उसी में किया था, जो आज तो बहुत जी। मशहूर है जी, बिल्कुल। तो उसमें स्टॉक कैरेक्टर था मेरा। उसके बाद फिर मैं कुछ थोड़ा काम किया, उसके बाद ड्यू टू प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम ना, सही। मैं आउट हो गया, फिर मैं बाहर भी चला आपने गया टोटल था। बिजनेस को टाइम जी जी जी, क्योंकि उस वक्त तो एक ही चैनल था, तो और फिर पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी इतना नहीं था, तो इसलिए आपने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट माय फुल टाइम exactly, ब्रेड एंड बटर exactly. थिंगी, आई शुड अर्न मतलब फ्रॉम माय बिजनेस, और मैं उस पे कंसंट्रेट हाँ करूं। बिल्कुल। राइट, तो फिर उसके बाद मैं आउट हो गया 2003 में, व्हेन आई वाज इन मक्का, आई हैड अ जॉब देयर। तो जॉब के दौरान जब मैं वेकेशन पे आया तो कुछ मैंने काम किया। 2006 में जब मैं परमानेंट आया आप तो फन काम किया करते या, थे कि चलो यार शौक है तो उसको भी बस पूरा वही रखें। है। अब लेकिन 2007 खाना पीना से या खर्चा तो कहीं और से उठाते थे। फन तो आपके मन में है, मन में, समाना मौका जी। फराहम करते सही थे। बात। तो 2007 से कर रहा हूँ मैं अब, अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन enjoy- अब ज्यादा फुल जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब चैनल्स भी हैं। प्रोडक्शन हाउसेस, मोर प्रोडक्शन हाउसेस एंड मोर चैनल्स। एग्जैक्टली। तो हम जैसे आर्टिस्टों को अच्छा मौका मिला, हमारे सीनियर्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और दे डिजर्व, यानी, लेकिन और हम जैसे लोगों को भी मिल रहा है। सीनियर्स नॉट इन एज बट सीनियर्स लाइक के बहुत बाय ऑल मींस, आई मीन ऑफ कोर्स, या हाँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे शहजाद मैंने कहा कि A&B वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त, 6 सिग्मा भी है, 7th स्काई भी है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज, और हर एक का अपना एक एटीट्यूड है, स्टाइल है, और वही बात है कि इफ यू आर सिंसियर, देखिए बेसिक क्या है कि आप क्या दे रहे हैं। मतलब अगर आप सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट द वर्क। और ऐसा हो रहा है, रियली हो रहा है, और यही वजह है कि आज हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वैलेंटाइन के हिसाब से बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप अब तो तीनों माशाल्लाह मैरिड हैं, और जब अनमैरिड थे तो कैसे आपने अपनी कॉलेज लाइफ में अगर कोई लड़की पसंद आ गई हो तो उसको किस तरह पहली दफा वैलेंटाइन प्रपोज किया होगा कि विल यू बी माय वैलेंटाइन टुडे, कैसे किया होगा? एक सेकंड सर, मैं हनीफ साहब स्टार्ट करते हैं, ये ना बात थोड़े से बड़े लोगों से हम स्टार्ट नहीं, नहीं, Excuse me, मैं ये कहना चाहूंगी ये हम इतने पुराने, कम से कम मैं अपने लिए तो जरूर कहना चाहूंगी कि जिस वक्त ये वैलेंटाइन हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता था और ना जाना जाता था कि कोई चीज ऐसी होती है, ये तो अभी चंद सालों से एकदम से यही मैं कहने जा रहा हूँ, यही मैं कहने वाला था, ये उस वक्त नहीं था। नहीं, हमारे लिए वो हर रोज ही वैलेंटाइन डे एक तरह का ये लड़के जो होते थे ना ये मनाया करते थे। जो लड़की पसंद आ गई उसके पास जा जाके सीरियसली अभी शुरू हुए वैलेंटाइन की रस्म वगैरह ये वो। पहले ऐसे जैसा नहीं हुआ करता था, ना ही मोबाइल था, ना इंटरनेट था, तो आई मीन अच्छा अगर मोबाइल नहीं था, वही मैं बता रही हूँ, इंटरनेट नहीं था, सबको नहीं था, अगर कोई लड़की पसंद भी सपोज आ जाती थी कॉलेज में तो कैसे आप उसको अप्रोच करते? उसमें बड़े प्रॉब्लम्स होते थे अरीना, नहीं, वो तो जिसको पढ़नी है जो आपका अपना तरीकेकार किया, लेकिन इतने फ्री नहीं हुआ करते थे इमीडिएटली जो आजकल हो रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं। अच्छा, इज इट अ गुड थिंग जो आजकल हो रहा है कि वैलेंटाइन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लोग, एक मिनट, जो बच्चे हैं आपके मतलब पेरेंट्स के सामने ही अपने अब्बू वो वैलेंटाइन गिफ्ट लेना है ये वो, तो आप दीजिए ना जरा पैसे और ये वो, तो अच्छा लगता है, फील कैसा होता है? अब मैं नहीं, बात असल ये है कि देखें हर स्टेज पे इंसान के साथ सारे मामला तब्दील होते रहते हैं। जी ठीक है ना, जो हम लोगों का वक्त था उस तो वो सब सारी चीजें नहीं थी। अब ऑब्वियसली आप भी तब्दील हुए होंगे। ठीक है, उनके साथ साथ चेंज होना पड़ता है। अब जब बच्चे इस एज